तो राजगढ़ वासियों, सबसे पहले आपको कांग्रेस नेता ओमकार मरकाम का एक भाषण सुनवाते हैं। जिस तरह की भाषा शैली वो बोल रहे हैं, ये भाषा शैली कहां तक सही है कहां तक गलत है, ये तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा। सबसे पहले वो भाषण सुनिए, उसके बाद आप लोगों से बातचीत करते हैं। किया है, उन्होंने गलत बयान दिया है कि नहीं? क्या है? मेरे साहब के बारे में कुछ बोला था? क्या बोला है? कुछ जनाजे बोल के जनाजे निकाल दी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि राजा के घर में जहाँ पैदा हुआ है वहाँ आकर के इस तरह से बात बोलने वाला ऐसे को जवाब दे दो कि भाजपा की जमानत जब्त करा दो कि यहाँ का बेटा, इस माटी का लाल अगर कोई है वो राजा है। उसके क्षेत्र में वो सिर्फ राजा को नहीं बोला, ये ध्यान रखना, राजगढ़ की जनता को बोला, वो राजगढ़ की जनता को बोला है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि आपके घर में आकर के वो ये बोले कि जनाजा निकाल दे? अबे शाह जी, ये घमंड का जवाब राजगढ़ की जनता देगी। भाजपा का जमानत जब्त करा दो, ये अहम से हमारे लिए अपमानित। अरे हम इंसान है, चुनाव लड़ना सबका जिम्मेदारी है। और मैं अमित शाह को कहता हूँ कि राजा साहब सैकड़ों वर्ष तक इस पवित्र माटी का सेवा करते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि हजारों साल हम जैसे नौजवानों का उम्र राजा साहब को लग जाए और राजा साहब का मैं कहना चाहता हूँ जीवन है वो समर्पित रहेगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कार्यकर्ता साथियों, आप सोचिए कि अमित शाह की इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारे माटी में आके हमारे माटी की लाल को ऐसा बोल रहा है, हम लोग क्या खामोश बैठ जाए? बताओ, तो उसको जवाब देना है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, चाहे भाजपा के हो चाहे दूसरे दल के हो, ये बात आ गई है राजगढ़ की, राघोगढ़ की, हमारे स्वाभिमान की, मान की, सम्मान की। और जिन्होंने अपमान किया है उसको जवाब देना है। कब देना है? 7 तारीख को। तो आप सबसे निवेदन है, तरह तरह की बातें हो सकती है पर इतना गिरा हुआ शब्दों का उपयोग कोई नहीं करता जितना भाजपा के नेता अहम से कर रहे हैं। पर राजा जैसे खामोश रह करके गंभीरता के साथ अपने दृष्टि पे काम कर रहा है। मैं तो राजा साहब आपके गंभीरता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे इधर अगर इस तरह से बयान देता तो हम तो कूद जाते। आपकी गंभीरता जोरदार है। आपसे निवेदन है साथियों, राजा जैसे हमारे नेता को मुझ जैसे साथ आपको बताना चाहता हूँ, राजा साहब ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, अब टिकट बांटने वाले जगह में भी बैठा दिया है दिल्ली में। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस के ओमकार मरकाम जी इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि ये भाषा सही है कि गलत है, क्योंकि भाषा तो अमित शाह भी ठीक नहीं बोलकर गए थे, वो भी जनाजा निकालने की बात कहकर गए थे। लेकिन राजगढ़ वासियों, राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। जिन नेताओं को विकास के दम पर वोट मांगना चाहिए, जिन नेताओं को जनता के बीच में अपने विकास के मुद्दों को लेकर जाना चाहिए, वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में लगे रहते हैं। चाहे वो अमित शाह हो चाहे कांग्रेस के ये नेताजी हो, दोनों के दोनों अपनी जगह ठीक नहीं है। आप यदि राजनीति करना चाहते हैं तो आपको विकास के मुद्दों की बात रखना चाहिए जनता के सामने कि आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया। इस तरह के बड़बोले भाषणों से जनता त्रस्त हो चुकी है, पक चुकी है। आशिक का जनाजा है, बड़ा धूमधाम से निकालना, ये अमित शाह बोलकर गए थे। उसके बाद ओमकार मरकाम जी ने पलटवार किया है। जाहिर सी बात है, अपनी पार्टी के नेता का यदि कोई जनाजा निकाल कर जाएगा तो उनके समर्थक भी इस तरह की भाषणबाजी देना ये चुनाव में जायज है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई कि गृह मंत्री के खिलाफ ऐसा बोल दिया या वैसा बोल दिया। दोनों नेता अपनी अपनी जगह सही है, दोनों नेता अपनी अपनी जगह ठीक है। अमित शाह भाषण देने आए तो आप सभी जानते हैं जनाजे वाली बात उन्होंने कही थी और ये बड़ी सुर्खियों में भी आई थी। और उसी को लेकर कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम ने ये भाषण दिया और दिग्विजय सिंह बगल में बैठे हुए थे, वो भी इस भाषण को सुन रहे थे। जनता ने 1-2 बार तालियां भी बजाई। तो ये चलता है राजनीति में। लेकिन कम से कम नेताओं को ये समझना चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, जनता आपको वोट क्यों दे, विकास के कौन से मुद्दे आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं।
ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तो जाहिर सी बात है चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तो भाजपा के नेता भी लगाएंगे, कांग्रेस के नेता भी लगाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के बीच में आप विकास का मॉडल लेकर जाइए, उनको समझाइए कि हमारी पार्टी ने इतना काम किया है तो उसके दम पर आप हमें वोट दीजिए। ये मुख्य जो है हर सभा का पैटर्न होना चाहिए। लेकिन अब सभा का पैटर्न वही बन गया है कि जिसमें लोग ताली बजाएं, जिसमें लोग जो है नेता लोग भी लाइमलाइट में आना चाहते हैं उल्टे सीधे बयान देकर। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। बाकी ये कहाँ तक सही है आप लोग खुद बताएं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे इस म्हारो राजगढ़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।